सॉरी डियर स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल इशू थे, उसका कुछ चक्कर में बंद होना पड़ गया। ठीक है, अब देखो डाइफिनाइल मीथेन की रिएक्शन हमने करवाई किससे? ब्रोमीन वाटर से करवाई। क्या निकला बाहर? HBr। क्या बना? डाइब्रोमोमीथेन। डाइब्रोमोमीथेन। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमें आधा स्ट्रक्चर तो मिल गया है, बाकी का आधा स्ट्रक्चर याद रख लो। क्या बनाना है? ये पूरा पहले एज इट इज उतार लो बेटा। ये बैलेंस ही कंप्लीट कर लिया करो आप लोग, है ना। ये Br है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना वाला स्ट्रक्चर याद कर लो। CH2, ये CH2, ठीक, NH, ये CH3, ये CH3। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम बेटा ये है, देखो 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे क्या है? OH ग्रुप है ना, तो 2 हाइड्रोक्सी। इधर क्या है? NN डाई मिथाइल अमीनो, ये इथेन, 2 कार्बन है तो इथेन। ठीक, तो ये आ गया। अब यहां से भी क्या करेगा? इसको किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे हम? सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में करवाएंगे। ठीक, तो यहां से क्या निकला? यहां से Br निकला, यहां से क्या निकला? H। ये हो गया HBr बाहर। ठीक, आपकी ड्रग बन जाएगी। कौन सी ड्रग बनेगी? डाइफेनहाइड्रामीन। CH2 and CH3 ये बन गया बेटा क्या आपका? डाइफेनहाइड्रामीन। ठीक है ना। अब वही आप जब आरजीपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप इसको क्या करना कि भाई पहले रिएक्शन में ये पढ़ा, ये किया कि डाइफिनाइल मीथेन की रिएक्शन ब्रोमीन से वाटर से करवाई तो HBr बाहर गया। फिर डाइब्रोमीथेन बना, इसकी रिएक्शन हमने करवाई किससे? 2 हाइड्रोक्सी NN डाइमिथाइल अमीनो इथेन से करवाई तो क्या किसकी प्रेजेंस में करवाई? सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में करवाई तो क्या बनेगा आपका? डाइफेनहाइड्रामीन। दूसरी ड्रग है आपकी बेटा डाइमेनहाइड्रिनेट। दूसरी ड्रग है क्या? डाइमेनहाइड्रिनेट। ठीक है, अब इसमें क्या है? पूरा स्ट्रक्चर डाइफेनहाइड्रामीन की जैसा है, बस साल्ट चेंज हो गया है। साल्ट कौन सा हो गया है? 6-क्लोरोथियोफाइलिन। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि 6-क्लोरोथियोफाइलिन है कि 2-क्लोरोथियोफाइलिन है कि 5-क्लोरोथियोफाइलिन है कि ओनली थियोफाइलिन है। ठीक है, डाइमेनहाइड्रिनेट में तो पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज बना लेना किसके समान? डाइफेनहाइड्रामीन के समान। यह भी एल्काइल ईथर डेरिवेटिव है, CH2 एन, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, और यहां साल्ट बना लेना 6-क्लोरोथियोफाइलिन। ठीक है ना। तो यह हो जाएगा क्या आपका? डाइमेनहाइड्रिनेट। इतना ही अंतर है बेटा, बस साल्ट चेंज का अंतर है इसमें। ठीक है, अगली ड्रग आते हैं इस पे। अब ड्रग की ड्रग सिंथेसिस एक की थी इसमें। ठीक है, अब ड्रग पे आते हैं। तीसरी डॉक्सिलामीन। अब इसमें क्या है? थोड़ा सा भाई एरोमेटिक रिंग तो है, कार्बन पे एरोमेटिक रिंग तो है, लेकिन एक तरफ लग जाएगा क्या? पायरिडीन, और दूसरी तरफ लगेगा क्या? फिनाइल। देखना, ये अभी एक तरफ हमने क्या लगाया था? कार्बन की एक तरफ फिनाइल रिंग लगाई थी, दूसरी तरफ भी फिनाइल रिंग लगाई थी, लेकिन यहां पायरिडीन लगेगा। बस इतना ही अंतर है बेटा। इधर एक मिथाइल और जुड़ जाएगा और ये इथाइल ईथर तो रहेगा ही रहेगा। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि यह कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? डाई इथाइल ईथर दिख रहा है आपको, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो इसको अपन कह सकते हैं डाई इथाइल ईथर कंटेनिंग ड्रग। तो पूरी फार्मेसी में 2 या 3 ड्रग ही है जो डाई इथाइल ईथर कंटेनिंग ड्रग है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि डाई इथाइल ईथर स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? तो डॉक्सिलामीन में पाया जाता है। इधर भाई एज इट इज। ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? वही इथेनॉल अमीन को मेन न्यूक्लियस मान लो। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? इसको अपन 1 और इसको 2 नंबरिंग देते हैं। ठीक है, तो यहां पे 1 पे देखना ऑक्सीजन क्या जुड़ा हुआ बेटा? ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है? 1 फिनाइल, इधर 1 पोजीशन से क्या है? फिनाइल है, 1 फिनाइल। ठीक है,
अब ये 1 पायरिडीन है, तो पायरिडीन अपनी खुद की कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? देखो पायरिडीन पे अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो पायरिडीन अपनी किस पोजीशन से जुड़ा हुआ है? सेकंड पोजीशन से ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे 1 2 पायरिडिनिल। साइड चेन में जैसे बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं ना, पायरिडीन को पायरिडिनिल बोलते हैं, पायरिडिनिल। ठीक है, पायरिडीन 2 पायरिडिनिल एक तरफ का हो गया। अब बचा क्या? एथाइल। एथाइल, ठीक है, NN डाइमिथाइल अमीनो, NN डाइमिथाइल, ठीक। फिर क्या है? एथेनॉल अमीन, एथेनॉल अमीन। तो यह क्या हो गया? IUPAC नेम ऑफ डॉक्सिलामीन। इतना याद रखना है आपको कि यहाँ पे डॉक्सिलामीन में देखो नाम से समझ में नहीं आ रहा है इसमें, जैसे क्लोरोसाइक्लिजीन होगा उसमें क्लोरीन होगा ही होगा, इतना याद आ जाता है। ठीक है, ट्राइप्लेनामीन में भी ट्राई जैसा कुछ नहीं है। अभी दूसरा पे आते हैं। अगली ड्रग है आपकी क्लेमास्टीन। क्लेमास्टीन, ठीक है। क्लेमास्टीन में भी क्या है बेटा? इधर पायरिडीन नहीं है, इधर भी डाइफिनाइल मीथेन है, ठीक है, लेकिन यहां पे एक कार्बन और बढ़ गया है। ठीक है, इधर तो पायरिडीन नहीं है, इधर भी फिनाइल है, इधर भी फिनाइल है। इधर क्या है? इथाइल ग्रुप CH2, ठीक है। इधर लग गया बेटा क्लोरीन। क्ले से याद रखना कि कहीं ना कहीं क्लोरीन होगा, ठीक है, Cl है ना तो क्लोरीन होगा, ठीक। CH2 इट इज अ पायरोलिडीन कंटेनिंग ड्रग। अगर ये डबल बॉन्ड होता है यहां पर तो इसको बोलते हैं अपन पायरोल, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहां नहीं है तो इसलिए क्या बोलेंगे? पायरोलिडीन कंटेनिंग ड्रग, ठीक। तो यहां पे पायरोलिडीन है तो इसका नॉमेनक्लेचर अपन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर? देखो 1 2, तो पायरोलिडीन अपनी किस पोजीशन से जुड़ा हुआ है? 2 पोजीशन से। तो पहले तो इसी को लिख देते बेटा 2 N मिथाइल पायरोलिडीन, N मिथाइल पायरोलिडीन 2YL। 2YL क्यों लिखा हुआ है? आप समझ ही गए होंगे 2YL क्यों लिखा है, कि ये सेकंड पोजीशन से दूसरी पोजीशन से जुड़ा हुआ ना, इसलिए यहाँ पर 2YL लिखा हुआ है, ठीक। अब अगला आता है इस साइड में, ये भी 1 है, ठीक है। तो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल होगा एक तरफ का। फिर 1 4 क्लोरोफिनाइल, 4 पोजीशन 1 2 3 4 पोजीशन में क्लोरीन है तो 1 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक। फिर एथाइल, भाई ये एथाइल है ना, ये एथाइल है, ठीक। तो ये एथाइल हो गया। फिर ये पूरा क्या है? एथेनॉल है, तो अपन क्या लिखेंगे? एथाइल एथेनॉल, ठीक है। तो यह हो जाएगा क्या आपका क्लेमास्टीन का नॉमेनक्लेचर, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, बस समझ समझ के बनाना है कि क्लोरीन हो तो कहीं ना कहीं Cl लगेगा ही लगेगा। अब अगली ड्रग आते हैं कौन सी? ट्राइप्लेनामीन, पेलेनामीन। अब इसमें बेटा ट्राई जैसा कुछ नहीं है, ट्राई तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये ट्राई मिथाइल, जो कई ड्रग में होता है ना ट्राइमेट्रिन, मतलब कहीं ना कहीं 3 मिथाइल जुड़े होंगे, 3 मेथॉक्सी ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है। देखना, सर्च मारना कहीं ना कहीं, ट्राइमेथोप्रिन में 3 मेथॉक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखना, ट्राई जैसे यहाँ कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा, फिनाइल मीथेन। यहां चेंज होगा बेटा, क्वेश्चन यहां से आना है कि विच वन इज डाई अमीनो इथेन डेरिवेटिव। तो यह है, यहां पे भी पायरिडीन जुड़ेगा, लेकिन मेन न्यूक्लियस कौन सा है अपना? CH2 N, और N से क्या जुड़ा होगा वो तो आपको पता ही है, CH3 है। ये तो एज यूजुअल हर ड्रग में ये होगा, ये डाई मिथाइल अमीनो, ठीक।
अब यहां देखना ध्यान से, ये दिख रहा है आपको, ये इथेन है और ये 2 अमीनो ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एथेन डाई अमीन, या इसी को बोलते हैं डाई अमीनो इथेन। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि विच वन इज डाई अमीनो इथेन डेरिवेटिव। तो आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको ट्राइपेलेनामीन से याद रखना है। ये याद रखो, देखो ये इन है, ये इथेनामीन है, समझ लो इथेनामीन ये। ठीक, अब इसका आईयूपीएसी नेम देख लो। आईयूपीएसी नेम बहुत इजी होते हैं बेटा, सब बस आपको मेन न्यूक्लियस छाड़ते आना चाहिए कि आपको मेन न्यूक्लियस क्या बनाना है। जैसे हम बोल रहे हैं कि डाई अमीनो इथेन है, तो इसी को मेन न्यूक्लियस मान लो। तो यहाँ पे एन पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एन पे डाई मिथाइल है, तो एन एन डाई मिथाइल। ठीक, ये हो गया एक तरफ का। फिर एक तरफ क्या है, एन, ये एन डैश लगा दो बेटा ना, एन डैश। ठीक है, बेंजाइल, बेंजीन में एक CH2 है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल, बेंजाइल, एन बेंजाइल हो गया। फिर उसी एन से क्या जुड़ा हुआ है, 2 पायरिडीन, 2 पायरिडिनिल। भाई पायरिडीन को साइड चेन में क्या बोलते हैं, पायरिडिनिल, और वह अपनी किस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो 2 पायरिडिनिल। फिर क्या आएगा आपका, डाई अमीनो इथेन, डाई अमीनो इथेन। ठीक है, यह इसको क्या बोल सकते हैं, इथेन डाई अमीन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, डाई अमीनो इथेन बोलो या इथेन डाई अमीन बोलो, एक ही बात है। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका। भाई आपको एग्जाम में भी ये सब चीजें आएगी। आप देखो, डिस्कस एंटी हिस्टामिनिक ड्रग या क्लासीफाई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही रहेगा, एंड राइट डाउन द सिंथेसिस ऑफ 1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो जैसे आपने डाइफेनहाइड्रामिन की है वही आपको लिखना है। ठीक, और जब आप मेडिसिनल केमिस्ट्री का एग्जाम दोगे तो उसमें आपको यही लिखना है, आपको स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम और उसका यूजेस आपको आने चाहिए। अब यूजेस तो ये एंटी हिस्टामिनिक पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एलर्जिक रिएक्शन में इसको यूज करते होंगे, एंटी एलर्जिक ड्रग में। ठीक है, तो वही देख लेना, स्किन इरिटेशन हर ड्रग में आप लिख सकते हो, एंटी हिस्टामिनिक की तो हर ड्रग में आप यही लिख सकते हो, स्किन इरिटेशन है ना, गैस्ट्रिक इरिटेशन, एलर्जिक रिस्पॉन्स के इसमें यूज कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये आर्टिकेरिया हो, इस तरह के आप डिसीज के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, 5वीं होगी। 6वीं है बेटा आपकी क्लोरसाइक्लिजीन, क्लोरसाइक्लिजीन। अब बेटा इट इज एन पाइपराजिन डेरिवेटिव, इट इज एन पाइपराजिन डेरिवेटिव। ठीक है, इट इज एन पाइपराजिन डेरिवेटिव। तो बेटा पाइपराजिन डेरिवेटिव क्या, पाइपराजिन क्या होता है, यह होता है। ठीक, तो आपको डाइफेनाइल मीथेन तो होगा ही क्लोरसाइक्लिजिन में, क्लोर है मतलब कहीं ना कहीं क्लोरीन छुपा है। ठीक है, यहां पे बना लो डाइफेनाइल मीथेन, तो बना लो, एक पे लगा दो आप क्लोरीन। ठीक है, दूसरे को जोड़ दो पाइपराजिन से, दूसरे को जोड़ दो पाइपराजिन से, यहां लगा दो मिथाइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा आपका क्लोरसाइक्लाजीन। ठीक है, अब इसी क्लोरसाइक्लाजीन में अगली ड्रग आती है मैक्लिजीन। तो मैक्लिजीन से याद रखना, क्लोरसाइक्लिजीन में मेटाटॉलुइन लगा दो, क्लोरसाइक्लिजीन में मेटाटॉलुइन लगाना है। ठीक है, तो मेटाटॉलुइन कहां लगेगा, इस वाले CH2 के बाद में मेटाटॉलुइन लगा देना, बनाते हैं स्ट्रक्चर उसका भी। क्लोरीन इसमें भी होगा। ठीक है, एक कार्बन यह है, पाइपराजिन रिंग, ये CH2, इसके बाद में बेटा मेटाटॉलुइन, मतलब यहां पे देखना बेंजीन में एक CH3 जोड़ दो तो क्या होता है, टॉलुइन, और यह मेटा पोजीशन पे जोड़ दो, देखो ये है ना आर्थो, इसके रेफरेंस में देखो आर्थो मेटा पेरा, तो ये मेटा पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया तो इसको बोलेंगे मेटाटॉलुइन। ठीक है, मेटाटॉलुइन।
अब इसी मेटाटॉलुइन में आगे चल के अपन क्या लगा देंगे, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये CH3 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 वो जाएगा बेटा बुक्लिजीन। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा देंगे बुक्लिजीन, तो उसका स्ट्रक्चर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।